वेलकम ऑन रिसवाइस एकेडमी। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ज्योग्राफी कठिन लगती है या समझ नहीं आती, मैंने एक शुरुआत की थी ज्योग्राफी को एकदम बेसिक से समझाने की, जिसमें मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था सौर मंडल के बारे में। और मैंने ये भी बता दिया है आपको जो इसके लिए मेरा सोर्स है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये होते हैं ना ताप कटिबंध, जैसे कहते हैं हम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इन सब के बारे में जानेंगे। भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे। और एक ये जो टाइम डिस्टेंस रहता है कि भारत का टाइम इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, तो ये किस तरीके से होता है, आज के चैप्टर में इन सबको हम जानेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आपने ग्लोब देखा है ना, ज्यादातर ऑफिसों में रखा रहता है। तो ये क्या होता है, एक पृथ्वी का लघु रूप है, एक उसका प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी का वास्तविक रूप में। तो पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति जानने के लिए और बताने के लिए हमने पृथ्वी की जो ग्लोब है उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ठीक है, तो एक तो अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर। ये कोई पृथ्वी पर ऐसे खींची हुई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो हमने मान लिया। और एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसका आधा हिस्सा उत्तरी और आधा हिस्सा दक्षिणी, उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर उसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इस रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और फिर हम स्थान जानने के लिए इसका योगदान रहता है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं भारत उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप क्या बताएंगे, भारत आप देखो विश्व मैप में तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है ना, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा के जो समानांतर ये रेखाएं हैं ध्रुवों तक, इन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश। ठीक है, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और इन्हें हम अंश में मापते हैं, डिग्री कहते हैं ना, कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इस तरीके से, है ना। तो भूमध्य रेखा जो है ये आपका 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। जो आपका भूमध्य रेखा है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री है। ठीक है, वहां से अक्षांश आपकी शुरू होती है उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, तो हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री अंश। ठीक है, और तथा दोनों ध्रुव जो है ये आपका ऊपर ये दिखाते हैं 90 अंश, यानी कि 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है, को दर्शाते हैं। इस तरह विषुवत वृत्त के उत्तर के जो सभी समानांतर रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो आपका आप समझ गए ना उत्तरी अक्षांश कौन से हैं और दक्षिणी अक्षांश कौन से हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तरी वाली जितनी समानांतर रेखा है वो उत्तरी अक्षांश, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी जितनी समानांतर रेखाएं हैं वो है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए हो। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो है आपकी। तो विषुवत वृत्त का तो मैंने बता दिया कि वो 0 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा जो आप देख रहे हो ये है 23.5 डिग्री अक्षांश। तो इनके जो ये मुख्य रेखाएं हैं इनके तो कम से कम आपको ये डिग्री जो है इनके अंश है ये पता होने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कर्क रेखा कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इनके आगे ये उत्तरी और दक्षिणी रखना जरूरी है, क्योंकि ठीक उतने डिस्टेंस पे मकर रेखा भी है 23.5 डिग्री पर, लेकिन वो दक्षिण में है तो उसे हम दक्षिणी कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे कौन सी है, मकर रेखा। और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर में है उत्तरी ध्रुव वृत्त, उसे कहते हैं। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये आपके महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होगी है कौन कौन सी, 0 डिग्री, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिणी कर्क और मकर रेखा, फिर आपका 66.5 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, ताप कटिबंध क्या होते हैं, एक तरीके से आपका ये
जो जलवायु है उसके बारे में बताते हैं कि इन इलाकों की या जो जिस कटिबंध के जितने हिस्से के बारे में बता रहा है वहां का जलवायु कैसी रहती है, गर्म रहती है, ठंडी रहती है ना। तो ये जो ताप कटिबंध है ये भी अक्षांश रेखाओं से आपका एक तरीके से डिसाइड होते हैं। तो कितने जो 3 ताप कटिबंध में पृथ्वी बटी है, पूरा ग्लोब जो है बटा हुआ है कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ जो सूरज की रोशनी है वो साल भर रहती है। ठीक है, सूरज जो रहता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, इससे ना ऊपर जाता है और ना नीचे। तो इनके बीच में जितने भी अक्षांश हैं साल में एक बार इनके ऊपर सूरज लंबवत या बिल्कुल सीधा जरूर होता है। तो यहाँ गर्मी सही रहती है, दिन बड़ा होता है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, फिर आपका कर्क रेखा से उत्तर की तरफ है, कर्क रेखा से और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी होती हैं और इनके बाद ध्रुवों की तरफ जो सूरज की किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में दक्षिणी ध्रुव व्रत जो मैंने बताया था 66.5 डिग्री पर है और ये दिख रहा है आपको, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वहां का तापमान मध्यम रहता है, मतलब ना ज्यादा गर्म रहता है ना ज्यादा ठंडा, तो उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध इलाका, शीतोष्ण कटिबंध। और फिर जो ये आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत से नीचे का और उत्तरी ध्रुव व्रत से ऊपर का जो ये इलाका है वो होता है आपका शीत कटिबंध में, यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत से ध्रुवों तक, उत्तरी ध्रुव तक जो फिर इलाका बचता है वो है शीत कटिबंध, वहां की आपकी बहुत अधिक ठंड रहती है। फिर आपका ये ताप कटिबंध हो जाते हैं। अब बात करते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड जिन्हें कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव भी आपको दिख रहा है और ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में इन्हें आपस में जोड़ती हैं इस तरीके से। तो ये एक संदर्भ रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम में व्यक्त की जाती है। तो अक्षांश को तो हम उत्तर और दक्षिण में व्यक्त कर रहे थे ना कि ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है, वहीं देशांतर रेखाओं को हम पूर्व और पश्चिम में व्यक्त करते हैं, व्यक्त की जाती है। तो ग्लोब पर किसी स्थान का पता सिर्फ अक्षांश से ही नहीं लगाया जा सकता बल्कि उसके देशांतर रेखा भी पता होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ आपको कह दूं कि ये कोई स्थान है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, तो ये पूरी उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है कर्क रेखा, ये पूरे पृथ्वी पर घूमती है, तो इस तरीके से तो पता नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर पे है, तो ये स्थान पता लग जाएगा कि ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से देशांतर रेखाओं की एक भूमिका रहती है बिल्कुल एग्जैक्ट आपका स्थान को पता लगाने में। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों तक, जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी जो होती है वो कम होती जाती है। बिल्कुल ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ध्रुव आपको भूमध्य रेखा की तरफ तो इनकी दूरी सर्वाधिक रहती है, फिर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है इनके बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर इनकी जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है, जहां ये सभी जो देशांतर याम्योत्तर हैं आपस में मिलती है। तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश में तो क्या होता है कि जो रेखाओं की लंबाई है ध्रुवों की तरफ घटती जाती है और जो सबसे लंबी होती है भूमध्य रेखा ही होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य वेधशालाओं में व्यक्त करना कठिन था क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी थी सारी। तब सभी देशों ने एक निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती इनकी शुरू की जाए। तो ये जो ग्रीनविच है इसे हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, एक तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व और पश्चिम लिखते हैं। जैसे आपका भूमध्य रेखा के उत्तर के सारे उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सारे दक्षिणी अक्षांश थे, उसी प्रकार ग्रीनविच के जो ये के बाद के देशांतर हैं आगे और पीछे के, इन्हें हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में
विभक्त करते हैं। और एक बात रोचक ये है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर जो है देशांतर रेखा है, ये एक ही रेखा पर स्थित है। अतः अक्षांश एवं देशांतर से ग्लोब पर एक ग्रिड का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का पता है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कभी भी कोई आपका आर्मी में या कोई भी नेवी इस तरीके से, या आप समुद्र में हैं, तो वो आपको कोई स्थान नहीं बताती, बल्कि वहाँ की जो ये अक्षांशीय और देशांतरीय डिग्रियां बताते हैं कि हम इतने अक्षांश और इतने देशांतर के बीच में है, तो उस तरीके से उनकी लोकेशन का पता लग जाता है। तो ये लोकेशन, ये इस तरीके से ग्रिड में हमको लोकेशन का किसी भी स्थान की पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतर और समय। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्य अस्त रोज होता है। ठीक है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अब क्योंकि पृथ्वी जो है वो आपका, पृथ्वी के घूमने की डायरेक्शन क्या है, पृथ्वी जो आपकी घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूरब में है, उनका समय हमेशा ग्रीनविच से आगे होगा, है ना, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच रेखा से पीछे होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। 0 डिग्री ये आपका ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री है, और पृथ्वी आपका पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जो स्थान आपके पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो स्थान आपका पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच रेखा से पीछे होगा। तो ये जो समय का अंतर है ये कितना होता है, हर 1 डिग्री देशांतर पर आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यदि आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रीनविच से पूरब की ओर तो 4 मिनट आगे होगा, और यदि हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो ये 4 मिनट पीछे होगा हर 1 डिग्री पर। समझ गए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, अगर आप 24 को 360 से भाग दोगे तो ये पूरा इस तरीके से निकल जाएगा। तो 1 घंटे में घूमेगी ये 15 डिग्री, और 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। तो इसलिए 1 डिग्री पर, हर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है आगे या पीछे, वो पूर्व और पश्चिम के हिसाब से होता है। यानी जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 की गुणा हम 4 से कर देंगे 60 मिनट, यानी कि ग्रीनविच से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां 1 बजा होगा। जब ग्रीनविच पे 12 बजे होंगे तो उसके 15 डिग्री पूर्व में 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पश्चिम में कितने बजे होंगे, 1 घंटा टाइम पीछे होगा, तो वहां 11 बजे होंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं तो आपका अमेरिका में भी उस समय 12 बज रहे होंगे। 12 बजने का डिसाइड ये है कि सूरज जो है आपका आसमान में उच्चतम, सबसे लंबवत होता है, उच्चतम अपने स्थिति में होता है, तो उसे हम बिल्कुल दोपहर का समय मानते हैं, वो 12 बजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो घड़ी द्वारा दिखाया गया ये समय होता है, ये हमारा स्थानीय समय होता है। ये ग्लोबल कोई टाइम नहीं होता इंटरनेशनल की पूरे विश्व में यही समय है इस टाइम। ये जो घड़ी हमारा समय दिखाती है हमारा स्थानीय समय होता है। ठीक है, तो भारत की मानक याम्योत्तर की बात करें, हम भारत की जो मानक देशांतर रेखा है उसकी बात करें तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत की देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है, और इसकी जो मानक याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व हमारी मानक याम्योत्तर है, जिससे हमारा समय डिसाइड होता है, जो लगभग भारत के बीच से गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्व का अर्थ है कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो कुछ देशों का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। भारत में तो एक ही है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, लेकिन कुछ जैसे रूस का क्षेत्रफल बहुत अधिक है तो वहां 11 मानक समयों को अपनाया गया है। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा दूसरा, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे भूगोल एकदम शुरू से
कि इस वाली सीरीज में हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियां, जिसे हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में और वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और जुड़ जाइए ऋषभ IAS अकेडमी के साथ।